साथियों राम राम। साथियों आज की वीडियो में बात करूंगा ऐसे 5 तत्वों के बारे में जो आपकी खेती के लिए रामबाण है, स्पेशली धान की फसल के लिए। क्योंकि धान की फसल में हम ऐसे तत्वों का उपयोग सही समय पर यदि कर दें तो हमारे धान का फुटाव तो अच्छा हो गई, पौधे की जड़ों पर लगने वाली फंगस किसी भी टाइप की हो वो खत्म होगी। दूसरा, हमारे तने में बहुत मोटाई रहेगी और पत्तियों में हरापन की मात्रा बढ़ती रहेगी रेगुलर बेसिस पर। और आप जान भी सकते हैं, जान भी रहे हैं कि धान की फसल में इस टाइप के तत्वों का बहुत योगदान है। साथियों आज की वीडियो में 5 ऐसे तत्व जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी धान की फसल के लिए। स्पेशली यदि हम पहली डोज की बात करते हैं तो सरसों की खली यूरिया खाद के साथ मिलाकर लगाने से हमारी फसल में बहुत गजब के रिजल्ट मिलते हैं। और सरसों की खली के साथ यदि जिंक सल्फेट मिक्स कर दें तो रिजल्ट की मात्रा हमारी और भी बढ़ जाती है। साथियों पहली डोज में सरसों की खली, जिंक सल्फेट और यूरिया खाद के साथ में ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन वाकई में ही रामबाण चीज है। दूसरे खाद में यदि हम नीला तोता और हरा कशिश के साथ फिटकरी की बात करते हैं तो हरा कशिश, नीला तोता और फिटकरी ये 3 ऐसे तत्व हैं जो हमारी धान की फसल के लिए जो बीच का स्टेज होता है उसमें बहुत अच्छी फुटाव लेकर आते हैं और हरियाली के साथ साथ हमारे पौधे की तने की लंबाई को भी रेगुलर बढ़ाते रहते हैं, मेंटेन करते हैं। साथियों दूसरी डोज में जब हम नीला तोता लगाते हैं तो वो कीटनाशक के साथ साथ हमारे लिए फंगस जनित जितने भी रोग होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में बहुत गजब के योगदान प्ले करता है। आपने देखा होगा कि प्रिवेंटिव के तौर पर नीला तोता रामबाण चीज है। दूसरा पार्ट, यदि हमारे खेत में सुंडी भी आ रही है तो उसको भी कंट्रोल करने तक में सक्षम है नीला तोता। दूसरा पार्ट यहाँ पर बात करते हैं हम कि नीला तोता के साथ में जब हम फिटकरी मिक्स करते हैं, फिटकरी को यदि हम भुरकाव के माध्यम से लगा रहे हैं तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि पानी के साथ चला रहे हैं तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी को किसी कपड़े में बांध के हम पानी की दाल के पास में रख सकते हैं। वहां से वो बहकर चला जाएगा तो वो बहकर जाने के बाद भी प्रॉपर काम करता है। भुरकाव के माध्यम से नीला तोता के साथ मिक्स करके लगा रहे हो तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ फिटकरी और इसके साथ 1200 ग्राम प्रति एकड़ का नीला तोता। हरा कशिश यानी फेरस सल्फेट की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ तक रखनी चाहिए। कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट किसी टाइप का रिएक्शन नहीं करते और फिटकरी हमारी न्यूट्रल होती है, पौधे को उपलब्ध होती है और पौधे की जड़ों के पास लगने वाली फंगस जितनी भी होती है उसे साफ करने में वाकई अहम योगदान निभाती है। हमारी मिट्टी की पीएच वैल्यू यानी क्षारीयता को कम करने में फिटकरी रामबाण चीज है। यदि आपने उपलब्ध यूज ना किया हो तो यूज करके देखिए, फिटकरी के बहुत गजब के रिजल्ट मिलते हैं। तीसरा खाद, यदि मैं बात करूं यहाँ पर चूना, तो भुने हुए चूने के इतने औसम रिजल्ट मिलते हैं कि कैल्शियम की आपूर्ति करने तक में सक्षम है। कैल्शियम यहाँ पर यदि हम नाइट्रेट लेते हैं या क्लोराइड लेते हैं तो उन कैल्शियम की आपूर्ति हम जब कर रहे होते हैं तो महंगा पड़ता है, और यदि हम चूने के थ्रू अपने खेत में कैल्शियम की आपूर्ति कर रहे हैं तो वो हमें सस्ता तो पड़ता ही है, साथ के साथ उपलब्धता बहुत अच्छी रहती है। चूने को हम किसी भी टाइप से यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से, बुरकाव के माध्यम से, पानी के साथ में चला के। क्योंकि जब हम चूने को बुरकाव के माध्यम से लगा रहे हैं तो पाउडर फॉर्म में भुना हुआ चूना किसी टाइप से डाल सकते हैं। यदि हम पानी के साथ चला रहे हैं तो पानी में उसे लगभग प्रति एकड़ 5 से 6 किलोग्राम चूना पानी में भिगा लीजिए और भिगाने के बाद जो ऊपर पानी रह गया उस सतह पर, उस पानी को आप पानी के साथ में टोटी लगा के चला दीजिए। ये चूने की आपूर्ति यानी कि कैल्शियम की आपूर्ति करने में सक्षम होता है। तीसरा पार्ट कि यदि हम फॉइलर स्प्रे के रूप में लगाना चाहते हैं तो मात्र 500 ग्राम चूने को आप पानी में भिगाइए और ऊपर बहते हुए पानी को आप जिंक सल्फेट और यूरिया खाद के साथ मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जिंक सल्फेट की मात्रा कितनी होगी यहाँ पर, मात्र 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि 33% वाला जिंक है। यदि चिलेटेड जिंक के साथ आप मिक्स कर रहे हैं तो 100 ग्राम चिलेटेड जिंक लेना है, 500 ग्राम चूना का पानी लेना है और यूरिया खाद 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। 1 एकड़ के लिए डोज है स्प्रे के माध्यम से, तो ये प्रॉपर काम करेगा। नीला तोता बहुत सारे किसान साथी स्प्रे के माध्यम से लगाने के लिए बोलते हैं, तो देखिए नीला तोता को स्प्रे के माध्यम से हमें नहीं देना चाहिए। नीला तोता की मात्रा ज़्यादा होने पर ये पत्तियों को जला देता है, झुलसा देता है, क्योंकि कॉपर की मात्रा ज़्यादा होने पर हमारी पत्तियां इसको सहन नहीं कर पाती। और इसकी मात्रा यदि हम कम करके लगाते हैं तो मात्र 50 ग्राम प्रति एकड़, 10 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से स्प्रे करना काफ़ी रहेगा। इससे ज़्यादा मात्रा में स्प्रे ना करें, बालियों के आने से पहले स्प्रे करेंगे तो ही आपको नीले तोता के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बालियों के समय पर यदि स्प्रे करेंगे तो ये हमारे पौधे की पत्तियों को जला देगा, बालियों को काला भी कर देगा। तो इसलिए इसमें सतर्कता स्प्रे के माध्यम से लगाने में बहुत ज़्यादा है।
बुरकाव के माध्यम से लगाने में या पानी के साथ चलाने में कोई सतर्कता नहीं है। आप बुरकाव के माध्यम से लगा रहे हैं 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं। पानी के साथ घोल बनाकर चला रहे हैं तो 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ घोल बनाकर चला सकते हैं। यूरिया खाद के साथ इसकी उपलब्धता बहुत अच्छी रहती है। यूरिया खाद 40 से 45 किलोग्राम के साथ 1200 ग्राम नीलत होता है और उसके साथ में आप फिटकरी 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके 20 से 22 दिन की अवस्था में लगा सकते हैं। और जो आप तीसरी डोज लगाने के लिए जाते हैं उस डोज में आप जिंक सल्फेट लीजिए। जिंक सल्फेट के साथ में चूना, भुना हुआ चूना मिक्स कर सकते हैं और यूरिया खाद के साथ मिला के बहुत औसम रिजल्ट मिलते हैं। साथियों, यदि आप जिंक पहले लगा चुके हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में भी ये बढ़िया काम करता है। कैल्शियम नाइट्रेट लीजिए, उसमें चूना मिक्स कीजिए और यूरिया खाद के साथ मिला के यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक पार्ट आपको बता दूं कि जब आपके खेत झुंडी नुमा हो रहे हो, फुटाव कम आ रहा हो, पत्तियां पीली पड़ रही हो, मिट्टी में क्षारीयता बढ़ रही हो, उस अवस्था में आपके लिए ये रामबाण चीज़ है। यूरिया खाद 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ लीजिए, उसमें हरा कसिस फेरस सल्फेट 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ और चूना मिक्स कीजिए यहाँ पर 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 2 किलोग्राम प्रति बीघा, 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चूना काफ़ी रहेगा। और इसको मिक्स करने के बाद आप बुरकाव कर दीजिए। देखिए फुटाव कितना बढ़िया आता है। इसमें नीलत होता है, यदि आप मिला लेते हैं तो और भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा एक पार्ट आपको बहुत सॉलिड बताने जा रहा हूँ कि यदि आप यहाँ पर चिलेटेड फॉर्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में मिक्स करना चाहते हैं तो चूना, हरा कसिस, इन दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं। हरा कसिस की 500 ग्राम मात्रा स्प्रे के लिए काफ़ी रहेगी और चूना 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। चिलेटेड फॉर्म का जिंक सल्फेट यहाँ पर 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहेगा। यूरिया खाद 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहेगा। इन सारे तत्वों को मिला के आप स्प्रे के माध्यम से लगा सकते हैं। साथियों, यदि आप अपने खेत के अंदर और भी बढ़िया रिजल्ट लेना चाहते हैं और ऑर्गेनिक के साथ में लेना चाहते हैं तो आपको एक बहुत सॉलिड तत्व बता रहा हूँ, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड कैसे काम करता है? आपके पौधे को जो वायुमंडलीय कार्बन होता है उसे उपलब्ध कराने में मददगार होता है और पौधे की जड़ों के पास में पड़े हुए न्यूट्रल पोषक तत्वों को अवेलेबल कराने में मददगार होता है ह्यूमिक एसिड। घर पर कैसे बनाना है? देखिए, घर पर ह्यूमिक एसिड बनाने की प्रक्रिया बहुत हल्की है। कैसे? आप उपले लीजिए, 8 से 10 उपले ले लीजिए और उसके साथ में आप गुड़ लगभग 1 किलोग्राम प्रति 50 किलोग्राम पानी में आपको मिक्स करना है और इसके साथ में आप छाछ जो होती है, मट्ठा, उसको आप लगभग 2 लीटर प्रति 50 लीटर पानी के साथ में मिक्स कर दीजिए और इसमें आप नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं। नीम की पत्तियां यदि डालते हैं तो वो और भी बढ़िया काम करता है। नीम की पत्तियां कुछ तोड़ के उसमें डाल दीजिए और उसे मुंह बांध दीजिए उसका बढ़िया टाइट करके। 8 से 10 दिन में ये ह्यूमिक एसिड आपका तैयार हो जाएगा। इसे पानी के साथ में टोटी की मदद से चलाइए, 50 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से चला दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ह्यूमिक एसिड आपके पौधे की जो भी जड़ के पास में क्षारीयता हो रही होती है उसे कम करके मिट्टी में पड़े हुए न्यूट्रल पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में कारगर रहता है। दूसरा, वायुमंडलीय कार्बन जो कि पत्तियों को चाहिए होता है उसको उपलब्ध कराने में ह्यूमिक एसिड बहुत मददगार है। यदि आप इन तत्वों को पानी के साथ मिलाकर चलाते हैं और भुरकाव में वो खाद लगाते हैं जो कि मैंने आपको सजेस्ट किए, तो आपके खेत में बहुत कम लागत में अच्छी फसल हो सकती है। और ये खाद सारे के सारे जरूरी नहीं है कि धान में ही लगाने हैं, आप गन्ने में यूज़ कर सकते हैं, आप मक्का में यूज़ करें, गेहूं में यूज़ करें, आपको सभी फसलों में बहुत कारगर रिजल्ट देंगे। साथियों, यदि आप इन तत्वों को समझ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस तत्व की कितनी उपलब्धता हमें रखनी है, कितनी % मात्रा लगानी है। यदि आप फिर भी कंफ्यूज हैं, आप व्हाट्सएप पर आइए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के साथ में ही आपको व्हाट्सएप का बटन मिल जाएगा और वहां पर आप कमेंट बॉक्स में जाके सीधे वीडियो भेज दीजिए अपनी फसल की, हमारे से सीधे सॉल्यूशन लीजिए और उसका उपयोग अपनी फसलों में कीजिए ताकि आपके रिजल्ट अच्छे हो सकें, फसलों की लागत कम आए और फसलों का उत्पादन बढ़ सके। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।